एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहली बात है, जो शंकु है वो शंकु इस टाइप का बना होता है, ठीक है। यह है शंकु। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है उसका बाहरी हिस्सा ज्ञात करना है। जो ये सीधी है ऊंचाई, इसे h कहते हैं। ये तिर्यक ऊंचाई l कहलाती है और यहां से यहां तक की रेखा त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसे सिर्फ ऊंचाई कहते हैं और इसे तो त्रिज्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। बात शंकु की हो रही है। एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर एल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला है पाई आर एल। देखो हमें इसमें दिया गया है शंकु की त्रिज्या, मतलब त्रिज्या कितनी दी गई है सवाल में, r बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई, सिर्फ ऊंचाई बताई गई है, तिर्यक ऊंचाई नहीं बताई गई है। तो h बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। h बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लेकिन हमें h का तो कोई मतलब नहीं, हमें इसमें l चाहिए तो यहाँ पर l निकालना पड़ेगा और l निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण स्क्वायर वाला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर फार्मूला होता है। इसके लगेगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बेसिक बात समझ लीजिएगा कि इस तरीके का जो त्रिभुज बना होता है उसमें 90 डिग्री का जो कोण होता है, 90 डिग्री की कोण की सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, ये भुजा लंब कहलाती है और ये भुजा आधार कहलाती है। पाइथागोरस प्रमेय में एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें यही फार्मूला लगता है। अब आप देखिएगा एल स्क्वायर मतलब एल की वैल्यू तो हमको निकालना ही निकालना है। एच की वैल्यू दी गई है 12 का स्क्वायर प्लस आर का दिया गया है 5 का स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए जब आप एल का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और 25 आप जब ऐड करेंगे 169 आएगा। तो जब इधर का स्क्वायर हटाया जाएगा तो बराबर की तरफ क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो एल बराबर आपका आ जाएगा 13, क्योंकि 13 का वर्ग है, अंडर रूट से वही संख्या बाहर निकलती है जो वर्ग में है। तो एल बराबर 13 आ गया। अब आपको सम का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था तो आपका फार्मूला लग जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई की वैल्यू है बेटा 22/7। अगर वैल्यू इस सवाल में नहीं दी गई है तो आपको पाई का मान रखना है 22/7 रखना है। और आर आपको दिया गया था, आर आपको 5 है और एल का मान आपने निकाल लिया 13 है। अब इसका ऊपर ऊपर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे की वैल्यू का नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 बचे 65 होता है, 22 में गुणा 65/7 हो जाएगा। अब आप सबसे बड़ा बेसिक रूल है, इसका मल्टीप्लाई करके देख लें। जब आप 22 में गुणा 65 में गुणा 22 का कर देंगे आसानी रहेगी। 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1 होता है, 2 संग 12 130 आएगा। इधर भी 130 ही आएगा, 0 3 1430 आएगा। कितना आएगा? 1430 आएगा। इसका गुणा करने पर आप 1430 में 7 का क्या करेंगे? भाग करेंगे। अब आप 1430 में 7 का भाग करेंगे तो आप देखेंगे 7 दूनी 14, ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, कट गई। अब आप यहाँ पे 3 लाएंगे। अब 3 से भाग 7 से भाग नहीं जाएगा तो ऐसा नहीं है यहाँ पे आप दशमलव लगाएंगे, दशमलव नहीं लगाएंगे, आप एक यहाँ 0 लगाएंगे, उसके बाद ये वैल्यू फिर नीचे जाएंगे, फिर हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा। अब आपके पास 2 बचा, अब दशमलव लगेगा या 0 बढ़ेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। बस इतना ही काटना है, 204.2 204.2 ये इसका आंसर आएगा। और सम का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है इसलिए इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्र जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो स्क्वायर में आता है और जो आयतन निकाला जाता है वो क्यूब में आता है। इसलिए सम का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला है पाई आर एल और इसका आंसर आएगा 204.2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सबसे अच्छा तरीका है, आप याद रखना, अगर इस तरीके से शंकु बनाया जाए तो एक बात याद रखना, ये ये जो ये जो रेखा है, ये देखो एच कहलाती है, ये आर कहलाती है, ये तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पर देखो पाठ्यपुस्तक में यूज होगा, क्योंकि सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, ये लंब कहलाएगी, और ये वाली भुजा आधार कहलाएगी। सबसे अच्छा तरीका वैसे एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर,